हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। आज 5 मई है। आज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मई 2020 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। आपको आंसर बता दें, आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान खोजा है, लेकिन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का नेतृत्व कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अब तक 116 अंक हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड के 115 और भारत के 114 अंक हैं। आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के कितने अंक हैं? 116, न्यूजीलैंड के कितने? 115 और भारत के 114। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अर्ली 10 हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए गिरीश कुबेर, बी निखिल कुमार, सी रवीश कुमार, डी अनिल शर्मा। आपको आंसर बता दें, आंसर ए गिरीश कुबेर। आपको याद रखना है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश कुबेर। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें, शिवाजी इन साउथ द ब्लॉक अर्ली 10 हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक का लेखक गिरीश कुबेर हैं। पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 2020 में होगा। आपको याद रखना है, इस पुस्तक का विमोचन कब होगा? अक्टूबर 2020 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत लाया है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर ए जल शक्ति मंत्रालय। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया है। 2018 में केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को संबोधित करने के लिए CWMA का गठन किया है। अन्य नदियों के जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। आपको याद रखना है, अन्य नदियों को भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स ने वित्त वर्ष 2019-25 के लिए NIP पर अपनी अंतिम रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की है? ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल, डी निर्मला सीतारमण। आपको आंसर बता दें, आंसर डी निर्मला सीतारमण। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स ने वित्त वर्ष 2019-25 के लिए NIP पर अपनी अंतिम रिपोर्ट निर्मला सीतारमण को सौंप दी है। फाइनल रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान 111 लाख रुपए की कुल आधारभूत संरचना के निवेश का अनुमान लगाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी पंजाब, डी गुजरात। आपको आंसर बता दें, आंसर ए छत्तीसगढ़। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, राज्य में काम करने वाले श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है, जो देश में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी आम पहाड़ी मैना और पशु जंगली पानी भैंसा है। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती गुरु घासीदारा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। और राज्य पक्षी कौन सा है और पशु कौन सा, ये भी आपको याद रखना है। बांध कौन कौन से हैं? गंगरेल, मरूम सिल्ली, दुधवा, हसदेव, बांगो बांध हैं। आपको याद रखना है, कौन कौन से बांध हैं, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 6, मैरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी एक डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व सौर बाजार के मामले में भारत की रैंक क्या है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपको आंसर बता दें, आंसर सी 3। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें,
मेरकॉम इंडिया रिसर्च ने एक डाटा रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 जारी की है। इसमें उद्योग के अग्रणी के साथ साथ उनकी बाजार हिस्सेदारी को और शिपमेंट रैंकिंग भी शामिल है। भारत ने 2019 में 7.3 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की और विश्व के तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है। आपको याद रखना है, भारत ने किसने की 2019 में 7.3 गीगावाट किस स्थान पर है अब? तो तीसरे नंबर पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, दस्तावेजों के अनुसार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने जीआई कितने नंबर के साथ कश्मीरी केसर को जीआई टैगिंग को मंजूरी दी है? ए 635, बी 640, सी 645, डी 650। आपको आंसर बता दें, आंसर ए 635। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, सुगंध के लिए सबसे लोकप्रिय मसालों में से कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर विश्व भर में किसी भी अन्य केसर उत्पादों की तुलना में अधिक औषधीय मूल्य वाले गुणों में श्रेष्ठ माना गया है। आपको याद रखना है, किसे मिला है? कश्मीरी केसर को जीआई टैग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मई 2020 में एनटीपीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रणदीप शर्मा, बी अनिल कुमार, सी अशोक शर्मा, डी रमेश बाबू। आपको आंसर बता दें, आंसर डी रमेश बाबू। आपको याद रखना है, मई 2020 में एनटीपीसी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू को। किसे किया गया है? रमेश बाबू को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 2020 में बसंत ऋतु में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। आपको आंसर बता दें, आंसर बी 2 मई। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, 2 मई 2020 को खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया है। आपको याद रखना कब मनाया गया? 2 मई को। दुनिया 16 सितंबर 2020 को अगला खगोल दिवस मनाएगी। आपको याद रखना कब मनाएगी दुनिया? 2020 में 26 सितंबर को। इस दिन के पीछे विचार है सुंदर ब्रह्मांड के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना। आपको याद रखना है, जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी बैंक, सी पीएनबी, डी यस बैंक। आपको आंसर बता दें, आंसर डी यस बैंक। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें, यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले धवन यस बैंक में खुदरा और व्यापार बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाल रहे थे। आपको याद रखना है, कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? 3 साल के लिए। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही करंट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।